ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड पंचदशः सर्गः। वन की शोभा देखते हुए हनुमान जी का एक चैत्य प्रासाद के पास सीता को दयनीय अवस्था में देखना, पहचानना और प्रसन्न होना। सवीक्षमाणस्तत्रस्थो मार्गमाणश्च मैथिलीम् अवीक्षमाणश्च महीं सर्वां तामन्वैक्षत। उस अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे हनुमान जी संपूर्ण वन को देखते और सीता को ढूंढते हुए वहाँ की सारी भूमि पर दृष्टिपात करने लगे। संतानकलताभिश्च पादपैरुपशोभितां दिव्यगन्धर्शोपेतां सर्वतः समलंकृतां। वह भूमि कल्प वृक्ष की लताओं तथा वृक्षों से सुशोभित थी, दिव्य गंध तथा दिव्य रस से परिपूर्ण थी और सब ओर से सजाई गई थी। तां सनंदन शंकाशां मृगपक्षिभिरावृतां हर्म्य प्रासाद संबंधां कोकिलाकुल निस्वनां। मृगों और पक्षियों से व्याप्त होकर वह भूमि नंदन वन के समान शोभा पा रही थी। अट्टालिकाओं तथा राजभवनों से युक्त थी तथा कोकिल समूहों की काकली से कोलाहलपूर्ण जान पड़ती थी। कांचनोत्पल पद्माभिर्वापीभिरुपशोभितां ब्रह्म संकुथोपेतां बहुभूमिग्रहायुतां। सुवर्ण में उत्पल और कमलों से भरी हुई बावड़ियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। बहुत से आसन और कालीन वहाँ बिछे हुए थे। अनेक भूमिग्रह वहाँ शोभा पा रहे थे। सर्वर्तु कुसुमैरम्यैः फलवद्भिश्च पादपैः पुष्पितानां शोकानां श्रिया सूर्योदय प्रभां। सभी ऋतुओं में फूल देने वाले और फलों से भरे हुए रमणीय वृक्ष उस भूमि को विभूषित कर रहे थे। खिले हुए अशोकों की शोभा से सूर्योदय काल की छटा सी छिटक रही थी। प्रदीप्तामिव तत्रस्थो मारुतिः समुदैक्षत निष्पत्र शाखां बिहगैः क्रियमाणामिवाशकृत। पवन कुमार हनुमान ने उस अशोक पर बैठे बैठे ही उस दमकती हुई सी वाटिका को देखा। वहाँ के पक्षी उस वाटिका को बारंबार पत्रों और शाखाओं से हीन कर रहे थे। विनस्पतिभिः शतशश्चित्रैः पुष्पावतंसकैः समूलपुष्परचितैः शोकैः शोकनाशनैः पुष्पभारातिभारैश्च स्पृशद्भिरिव मेदिनीं कर्णिकारैः कुसुमितैः किंसुकैश्च सुपुष्पितैः सदेशः प्रभया तेषां प्रदीप्त इव सर्वतः। वृक्षों से झड़ते हुए सैकड़ों विचित्र पुष्प गुच्छों से नीचे से ऊपर तक मानो फूल से बने हुए शोकनाशक अशोकों से फूलों के भारी भार से झुककर पृथ्वी का स्पर्श सा करते हुए खिले हुए कनेरों से तथा सुंदर फूल वाले पलाशों से उपलक्षित वह भूभाग उनकी प्रभा के कारण सब ओर से उद्दीप्त सा हो रहा था। पुन्नागाः सप्तपर्णाश्च चम्पकोद्दालकास्तथा विवृद्धमूला बहवः शोभन्ते स्म सुपुष्पिताः। पुन्नाग अर्थात श्वेत कमल या नागकेशर, चितवन, चंपा तथा बहुबार आदि बहुत से सुंदर पुष्प वाले वृक्ष जिनकी जड़ें बहुत मोटी थीं वहाँ शोभा पा रहे थे। शातकुंभ निवाह केचिदग्निशिख प्रभाः नीलांजन निभाः केचित् तत्राशोकाः सहस्रशः। वहाँ सहस्रों अशोक के वृक्ष थे, जिनमें से कुछ तो सुवर्ण के समान कांतिमान थे
कुछ आग की ज्वाला के समान प्रकाशित हो रहे थे और कोई कोई काले काजल की सी कांति वाले थे। नंदनम विविधोद्यानम चित्रम चैत्र रथम यथा अतिव्रतमिवाचिन्त्यं दिव्यम रम्य श्रियायुतम। वह अशोक वन देवोद्यान नंदन के समान आनंददायी कुबेर के चैत्र रथ वन के समान विचित्र तथा उन दोनों से भी बढ़कर अचिंत्य दिव्य एवं रमणीय शोभा से संपन्न था। द्वितीयमेव चाकाशं पुष्पज्योतिर्गणायुतं पुष्परत्नशतैश्चित्रं पंचमम सागरम यथा। वह पुष्परूपी नक्षत्रों से युक्त दूसरे आकाश के समान सुशोभित होता था तथा पुष्पमय सैकड़ों रत्नों से विचित्र शोभा पाने वाले पांचवें समुद्र के समान जान पड़ता था। सर्वतु पुष्पैर्निचितं पादपैर्मधुगन्धिभिः नानानिनादैरुद्यानं रम्यं मृगगणद्विजैः अनेकगन्धप्रवहं पुण्यगन्धं मनोहरं शैलेन्द्रमिव गन्धाढ्यं द्वितीयं गन्धमादनं। सब ऋतुओं में फूल देने वाले मनोरम गंधयुक्त वृक्षों से भरा हुआ तथा भांति भांति के कलरव करने वाले मृगों और पक्षियों से सुशोभित वह उद्यान बड़ा रमणीय प्रतीत होता था। वह अनेक प्रकार की सुगंध का भार वहन करने के कारण पवित्र गंध से युक्त और मनोहर जान पड़ता था। दूसरे गिरिराज गंधमादन के समान उत्तम सुगंध से व्याप्त था। अशोक बनिकायां तु तस्यां वानरपुंगवः सददर्शा विदूरस्थं चैत्यप्रासादमूर्जितं मध्ये स्तम्भसहस्रेण स्थितं कैलासपाण्डुरं प्रवालकृतसोपानं तप्तकाञ्चनवेदिकं मुष्णन्तमिव चक्षुषि द्योतमानविव श्रिया निर्मलं प्रांशुभावत्वा दुल्लिखंतम एवांबरम। उस अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान ने थोड़ी ही दूर पर एक गोलाकार ऊंचा मंदिर देखा जिसके भीतर 1000 खंभे लगे हुए थे। वह मंदिर कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियां बनी हुई थी तथा तपाए हुए सोने की बेदियां बनाई गई थी। वह निर्मल प्रासाद अपनी शोभा से देदीप्यमान सा हो रहा था, दर्शकों की दृष्टि में चकाचौंध सा पैदा कर देता था और बहुत ऊंचा होने के कारण आकाश में रेखा खींचता सा जान पड़ता था। ततो मलिन संबीतां राक्षसीभिः समावृतां उपवास कृशां दीनां निश्वसन्ति पुनः पुनः ददर्श शुक्लपक्षादौ चंद्ररेखामिवामलां। वह चैत्य प्रासाद अर्थात मंदिर देखने के अनंतर उनकी दृष्टि वहाँ एक सुंदरी स्त्री पर पड़ी जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी। वह उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल और दीन दिखाई देती थी तथा बारंबार सिसक रही थी। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा की कला जैसी निर्मल और कृष्ण दिखाई देती है, वैसी ही वह भी दृष्टिगोचर होती थी। मंद प्रख्यायमानेन रूपेण रुचिरे प्रभां पिनद्धां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः। धुंधली सी स्मृति के आधार पर कुछ कुछ पहचाने जाने वाले अपने रूप से वह सुंदर प्रभा बिखेर रही थी और धुएं से ढकी हुई अग्नि की ज्वाला के समान जान पड़ती थी। पीतेनैकेन संबीतां क्लिष्टेनोत्तमवाससा सपंकामनलंकारां विपद्माविव पद्मिनीं। एक ही पीले रंग के पुराने रेशमी वस्त्र से उसका शरीर ढका हुआ था। वह मलिन अलंकार शून्य होने के कारण कमलों से रहित पुष्करणी के समान श्रीहीन दिखाई देती थी। पीडितां दुख संतप्तां परिच्छिन्नां तपस्विनीं ग्रहेणांगारकेणेव पीडितामिव रोहिणीं। वह तपस्विनी मंगल ग्रह से आक्रांत रोहिणी के समान शोक से पीड़ित, दुख से संतप्त और सर्वथा क्षीणकाय हो रही थी। अश्रुपूर्ण मुखीं दीनां कृशामनसनेन च
शोक ध्यान पराम दीनान नित्यम दुख परायणम। उपवास से दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता में मग्न होकर दीन दशा में पड़ी हुई थी एवं निरंतर दुख में ही डूबी रहती थी। प्रियम जन्म पश्यन्तीं राक्षसी गणम स्वगणेन मृगीं हीनां स्वगणेनावृतामिव। वह अपने प्रियजनों को तो देख नहीं पाती थी, उसकी दृष्टि के समक्ष सदा राक्षसियों का समूह ही बैठा रहता था। जैसे कोई मृगी अपने यूथ से बिछड़कर कुत्तों के झुंड से घिर गई हो, वही दशा उसकी भी हो रही थी। नील नागा भयावेण्या जघनम गतयैकया नीलया नीरदापाये वनराज्या महिमेव। काली नागिन के समान कटी से नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली बेड़ी के द्वारा उपलक्षित होने वाली वह नारी बादलों के हट जाने पर नीली वन श्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। सुखारहाम दुख संतप्तां व्यसनानां कोविदां तां विलोक्य विशालाक्षीं अधिकं मलिनां कृशां तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः। वह सुख भोगने के योग्य थी किंतु दुख से संतप्त हो रही थी। इसके पहले उसे संकटों का कोई अनुभव नहीं था। उस विशाल नेत्रों वाली अत्यंत मलिन और क्षीणकाय अबला का अवलोकन करके युक्त कारणों द्वारा हनुमान जी ने यह अनुमान किया कि हो न हो यही सीता है। ह्रियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणा यथा रूपा हि दृष्टा सा तथा रूपेयम अंगना। इच्छानुसार रूप धारण करने वाला वह राक्षस जब सीता जी को हर कर ले जा रहा था, उस दिन जिस रूप में उनका दर्शन हुआ था, कल्याणी नारी भी वैसे ही रूप से युक्त दिखाई देती हैं। पूर्ण चंद्राननां शुभ्रम चारुवृत्त पयोधरां कुर्वतीं प्रभया देवीं सर्वावितिमिरादिशः। देवी सीता का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था। उनकी भौहें बड़ी सुंदर थीं, दोनों स्तन मनोहर और गोलाकार थे। वे अपनी अंग कांति से संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर किए रहती थी। तां नीलकंठीं बिंबोष्ठीं सुमध्यां सुप्रतिष्ठिताम्। उनके केश काले काले और होष्ठ बिंब फल के समान लाल थे। कटिभाग बहुत ही सुंदर था, सारे अंग सुडौल और सुगठित थे। सीतां पद्म पलाशाक्षीं मन्मथस्य रतिं यथा इष्टां सर्वस्य जगतः पूर्णचंद्र प्रभामिव भूमौ सुतनुमासीनां नियतामिव तापसीं निःश्वास बहुलां भीरुं भुजगेंद्र वधूमिव। कमल नैनी सीता कामदेव की प्रेयसी रति के समान सुंदर थीं। पूर्ण चंद्रमा की प्रभा के समान समस्त जगत के लिए प्रिय थीं। उनका शरीर बहुत ही सुंदर था। वे नियम परायणा तापसी के समान भूमि पर बैठी थी। यद्यपि वे स्वभाव से ही भीरु और चिंता के कारण बारंबार लंबी सांस खींचती थीं, तो भी दूसरों के लिए नागिन के समान भयंकर थीं। शोक जालेन महता विततेन न राजतीं संसक्तां धूम जालेन शिखामिव विभावशोः। वे विस्तृत महान शोक जाल से आच्छादित होने के कारण विशेष शोभा नहीं पा रही थी। धुएं के समूह से मिली हुई अग्निशिखा के समान दिखाई देती थी। ताम स्मृतिमिव संदिग्धां संदिग्धां मृद्धिं निपतितामिव विहितामिव च श्रद्धामाशां प्रतिहतामिव सोपसर्गां यथा सिद्धिं बुद्धिं सकलुषामिव अभूतेनापवादेन कीर्तिं निपतितामिव। वे संदिग्ध अर्थ वाली स्मृति, भूतल पर गिरी हुई रिद्धि,
टूटी हुई श्रद्धा, भग्न हुई आशा, विघ्न युक्त सिद्धि, कलुषित बुद्धि और मिथ्या कलंक से भ्रष्ट हुई कीर्ति के समान जान पड़ती थी। रामोपरोध व्यथितां रक्षो गण निपीडितां अबलां मृगशावाक्षीं वीक्षमाणां ततस्ततः। श्री रामचंद्र जी की सेवा में रुकावट पड़ जाने से उनके मन में बड़ी व्यथा हो रही थी। राक्षसों से पीड़ित हुई मृग शावक नैनी अबला सीता असहाय की भांति इधर उधर देख रही थी। बाष्पाम्बु परिपूर्णेन कृष्ण वक्राक्षि पक्षमणा वदनेन प्रसन्नेन निःश्वसन्तीं पुनः पुनः। उनका मुख प्रसन्न नहीं था, उस पर आंसुओं की धारा बह रही थी और नेत्रों की पलकें काली एवं टेढ़ी दिखाई देती थी। वे बारंबार लंबी सांस खींचती थी। मलपंकधरां दीनां मंडनार्हां मंडितां प्रभां नक्षत्रराजस्य कालमेघैरिवावृतां। उनके शरीर पर मैल जम गई थी। वे दीनता की मूर्ति बनी बैठी थी तथा श्रृंगार और भूषण धारण करने के योग्य होने पर भी अलंकार शून्य थी। अतः काले बादलों से ढकी हुई चंद्रमा की प्रभा के समान जान पड़ती थी। तस्य संदिदेहि बुद्धिस् तथा सीता निरीक्ष्य च आस्नाया नाम योगेन विद्यां प्रशिथिलामिव। अभ्यास न करने से शिथिल अर्थात विस्मृत हुई विद्या के समान क्षीण हुई सीता को देखकर हनुमान जी की बुद्धि संदेह में पड़ गई। दुखेन बुबुधे सीतां हनुमानलंकृतां संस्कारेण यथाहीनां वाचमर्थांतरं गतां। अलंकार तथा स्नान, अनुलेपन आदि अंग संस्कार से रहित हुई सीता व्याकरण आदि जनित संस्कार से शून्य होने के कारण अर्थांतर को प्राप्त हुई वाणी के समान पहचानी नहीं जा रही थी। हनुमान जी ने बड़े कष्ट से उन्हें पहचाना। तां समीक्ष्य विशालाक्षीं राजपुत्रीं निंदितां तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादयन्। उन विशाल लोचना सती साध्वी राजकुमारी को देखकर उन्होंने कारणों अर्थात युक्तियों द्वारा उपादन करते हुए मन में निश्चय किया कि यही सीता है। वैदेह्यानि चांगेषु तदा रामोऽन्वकीर्तयत् तान्याभरणजालानि गात्रशोभीनि अलक्षयत्। उन दिनों श्री रामचंद्र जी ने विदेह कुमारी के अंगों में जिन जिन आभूषणों के होने की चर्चा की थी, वे ही आभूषण समूह इस समय उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। हनुमान जी ने इस बात की ओर लक्ष्य किया। सुकृतौ कर्णवेष्टौ च स्वदृष्टौ च सुसंस्थितौ मणिविद्रुम चित्राणि हस्तेष्वाभरणानि च। सुंदर बने हुए कुंडल और कुत्ते के दांतों की सी आकृति वाले त्रिकर्ण नामधारी कर्णफूल कानों में सुंदर ढंग से सुप्रतिष्ठित एवं सुशोभित थे। हाथों में कंगन आदि आभूषण थे जिनमें मणि और मूंगे जड़े हुए थे। श्यामानि चिरयुक्तत्वात् तथा संस्थानवन्ति च तान्येवैतानि मन्येऽहं यानि रामोऽन्वकीर्तयत् तत्र यान्यवहीनानि तान्यहं नोपलक्ष्ये यान्यस्या नावहीनानि तानि मानि न संशयः। यद्यपि बहुत दिनों से पहने गए होने के कारण वे कुछ काले पड़ गए थे, तथापि उनके आकार प्रकार वैसे ही थे। हनुमान जी ने सोचा, श्री रामचंद्र जी ने जिनकी चर्चा की थी, मेरी समझ में ये वे ही आभूषण हैं। सीता जी ने जो आभूषण वहाँ गिरा दिए थे, उनको मैं इनके अंगों में नहीं देख रहा हूँ। इनके जो आभूषण मार्ग में गिराए नहीं गए थे, वे ही ये दिखलाई देते हैं, इसमें संशय नहीं है। पीतम कनक पट्टाभं स्रस्तं तद्वशनं शुभम् उत्तरेयं नगाशक्तं तदा दृष्टं प्लवंगमयैः भूषणानि च मुख्यानि दृष्टानि धरणीतले अनयैवाप विद्धानि
श्वनवंती महांति चा। उस समय वानरों ने पर्वत पर गिराए हुए सुवर्ण पत्र के समान जो सुंदर पीला वस्त्र और पृथ्वी पर पड़े हुए उत्तम उत्तम बहुमूल्य एवं बजने वाले आभूषण देखे थे, वे इन्हीं ने गिराए हुए थे। इदं चिरगृहीतत्वाद् वसनं क्लिष्टवत्तरं तथाप्यनूनं तद्वर्णं तथा श्रीमद्यथेतरत्। यह वस्त्र बहुत दिनों से पहने जाने के कारण यद्यपि बहुत पुराना हो गया, तथापि इसका पीला रंग अभी तक नहीं उतरा है। यह भी वैसा ही कांतिमान है जैसा वह दूसरा वस्त्र था। इयं कनकवर्णांगी रामस्य महिषी प्रिया प्रणष्टापि सती यस्य मनसो न प्रणश्यति। ये सुवर्ण के समान गौर अंग वाली श्री रामचंद्र जी की प्यारी महारानी है, जो अदृश्य हो जाने पर भी उनके मन से विलग नहीं हुई हैं। इयं स यत्कृते रामश्चतुर्भिर्हि तप्यते कारुण्येन नृशंसेन शोकेन मदनेन च। ये वे ही सीता हैं जिनके लिए श्री रामचंद्र जी इस जगत में करुणा, दया, शोक और प्रेम, इन 4 कारणों से संतप्त रहते हैं। स्त्री प्रणष्टेति कारुण्याद आश्रितेत्यानृशंस्यतः पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च। एक स्त्री खो गई यह सोचकर उनके हृदय में करुणा भर आती है, वह हमारे आश्रित थी यह सोचकर वे दया से द्रवित हो उठते हैं। मेरी पत्नी ही मुझसे बिछुड़ गई इसका विचार करके वे शोक से व्याकुल हो उठते हैं, और मेरी प्रियतमा मेरे पास नहीं रही ऐसी भावना करके उनके हृदय में प्रेम की वेदना होने लगती है। अस्या देव्या यथा रूपम अंग प्रत्यंग सौष्ठवम रामस्य च यथा रूपम तस्येयमसिते क्षणा। जैसा अलौकिक रूप श्री रामचंद्र जी का है तथा जैसा मनोहर रूप एवं अंग प्रत्यंग की सुघड़ता इन देवी सीता में है, ऐसे देखते हुए कजरारे नेत्रों वाली सीता उन्हीं के योग्य पत्नी हैं। अस्या देव्या मनस्तस्मिन् तस्य चास्यां प्रतिष्ठितं तेनेयं सच धर्मात्मा मुहूर्तमपि जीवति। इन देवी का मन श्री रघुनाथ जी में और श्री रघुनाथ जी का मन इनमें लगा हुआ है, इसीलिए ये तथा धर्मात्मा श्री राम जीवित हैं। इनके मुहूर्त मात्र जीवन में भी यही कारण है। दुष्करं कृतवान् रामो हीनो यदनया प्रभुः धारयत्यात्मनो देहं न शोके नावशीदति। इनके बिछुड़ जाने पर भी भगवान श्री राम जो अपने शरीर को धारण करते हैं शोक से शिथिल नहीं हो जाते हैं। यह उन्होंने अत्यंत दुष्कर कार्य किया है। एवं सीतां तथा दृष्ट्वा हृष्टः पवन संभवः जगाम मनसा रामम प्रशंस चतम प्रभुम। इस प्रकार उस अवस्था में सीता का दर्शन पाकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। वे मन ही मन भगवान श्री राम के पास जा पहुँचे, उनका चिंतन करने लगे तथा सीता जैसी साध्वी को पत्नी रूप में पाने से उनके सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे पंचदशः सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। षोडशः सर्ग। हनुमान जी का मन ही मन सीता जी की शील सौंदर्य की सराहना करते हुए उन्हें कष्ट में पड़ी देखकर स्वयं भी उनके लिए शोक करना। प्रशस्यतु प्रशस्तव्यां सीतां तां हरिपुंगवः गुणाभिरामं रामं च पुनश्चिंता परो भवत्। परम प्रशंसनीय सीता और गुणाभिराम श्री राम की प्रशंसा करके वानर श्रेष्ठ हनुमान जी फिर विचार करने लगे। सह मुहूर्त में विध्यात्वा वाष्प पर्याकुलेक्षणः सीतामाश्रित्य तेजस्वी हनुमान विललापः। लगभग 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने पर उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वे तेजस्वी हनुमान सीता के विषय में इस प्रकार विलाप करने लगे। मान्या गुरु विनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया यदि सीता ही दुखार्ता कालो ही दुरतिक्रमः। अहो, जिन्होंने गुरुजनों से शिक्षा पाई है उन लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम की प्रियतमा पत्नी सीता भी यदि इस प्रकार दुख से आतुर हो रही हैं
तो यह कहना पड़ता है कि काल का उल्लंघन करना सभी के लिए अत्यंत कठिन है। रामस्य व्यवसायाज्ञा लक्ष्मणश्च च धीमतः नात्यर्थं क्षुभ्यते देवी गंगेव जलदाग में। जैसे वर्षा ऋतु आने पर भी देवी गंगा अधिक क्षुब्ध नहीं होती, उसी प्रकार श्री राम तथा बुद्धिमान लक्ष्मण के अमोघ पराक्रम का निश्चित ज्ञान रखने वाली देवी सीता भी शोक से अधिक विचलित नहीं हो रही हैं। तुल्यशील वयोवृत्तां तुल्याभिजन लक्षणां राघवोर्हति वैदेहीं तम चेयम सितेक्षणा। सीता के शील स्वभाव, अवस्था और बर्ताव श्री राम के ही समान है। उनका कुछ भी उन्हीं के तुल्य महान है उनका कुल भी उन्हीं के तुल्य महान है। अतः श्री रघुनाथ जी विदेह कुमारी सीता के सर्वथा योग्य हैं तथा ये कजरारे नेत्र वाली सीता भी उन्हीं के योग्य हैं। ताम दृष्ट्वा नवहेमाभां लोककान्तामिव श्रियं जगाम मनसा रामं वचनं चेदम अब्रवीत। नूतन सुवर्ण के समान दीप्तिमती और लोक कमनीया लक्ष्मी जी के समान शोभामयी श्री सीता को देखकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और मन ही मन इस प्रकार कहा, अस्या हेतो विशालाक्षा हतो बाली महाबला रावण प्रतिमो वीर्यै कबंधश्च निपातितः। इन्हीं विशाल लोचना सीता के लिए भगवान श्री राम ने महाबली बाली का वध किया और रावण के समान पराक्रमी कबंध को भी मार गिराया। विराधश्च हतः संख्ये राक्षसो भीम विक्रमः वने रामेण विक्रम्य महेंद्रेणेव शंबरः। इन्हीं के लिए श्री राम ने वन में पराक्रम करके भयानक पराक्रमी राक्षस विराध को भी उसी प्रकार युद्ध में मार डाला जैसे देवराज इंद्र ने शंबासुर का वध किया था। 14 सहस्राणि रक्षसां भीम कर्मणां निहतानि जनस्थाने शरीरग्निशिखोपमैः खरश्च निहतः संख्ये त्रिशिराश्च निपातितः दूषणश्च महातेजा रामेण विदितात्मना। इन्हीं के कारण आत्मज्ञानी श्री रामचंद्र जी ने जन स्थान में अपने अग्निशिखा के सदृश तेजस्वी बाणों द्वारा भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को काल के गाल में भेज दिया था और युद्ध में खर, त्रिशिरा तथा महातेजस्वी दूषण को भी मार गिराया। ऐश्वर्यं वानराणां च दुर्लभं बालिपालितम् अस्या निमित्ते सुग्रीवः प्राप्तवान लोक विस्तृतः। वानरों का वह दुर्लभ ऐश्वर्य जो बाली के द्वारा सुरक्षित था, इन्हीं के कारण विश्वविख्यात सुग्रीव को प्राप्त हुआ है। सागरश्च मया क्रांतः श्रीमान् नदनदीपतिः अस्या हेतोर्विशालाक्ष्यां विशालाक्ष्याः पुरी चेयम निरीक्षिता। इन्हीं विशाल लोचना सीता के लिए मैंने नदों और नदियों के स्वामी श्रीमान समुद्र का उल्लंघन किया और इस लंकापुरी को छान डाला है। यदि रामः समुद्रान्तां वेदिनीं परिवर्तयेत अस्याः कृते जगच्चापि युक्तमित्येव मे मतिः। इनके लिए तो यदि भगवान श्री राम समुद्र पर्यंत पृथ्वी तथा सारे संसार को भी उलट देते तो भी वह मेरे विचार से उचित ही होता। राज्यं वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनकात्मजा त्रैलोक्य राज्यं सकलं सीताया नाप्नुयात कलाम। एक और तीनों लोकों का राज्य और दूसरी ओर जनक कुमारी सीता को रखकर तुलना की जाए तो त्रिलोकी का सारा राज्य सीता की एक कला के बराबर भी नहीं हो सकता। इयं सधर्मशीलस्य जनकस्य महात्मनः सुता मैथिलराजस्य सीता वर्त दृढ़व्रता। ये धर्मशील मिथिला नरेश महात्मा राजा जनक की पुत्री सीता पतिव्रत धर्म में बहुत दृढ़ हैं। उत्थिता मेदिनीं भित्वा क्षेत्रे हलमुखक्षते पद्मरेणुनिभै किरणाः शुभै केदार पांशुभिः। जब इल के मुख अर्थात फाल से खेत जोता जा रहा था, उस समय ये पृथ्वी को फाड़कर कमल के पराग की भांति क्यारी की सुंदर धूलों से लिपटी हुई प्रकट हुई थी। विक्रांत
विक्रान्तस्यार्यशीलस्य संयोगेषु निवर्तिनः इष्णुषा दशरथस्यैषा ज्येष्ठा राज्ञो यशस्विनी। जो परम पराक्रमी, श्रेष्ठ, शील स्वभाव वाले और युद्ध से कभी पीछे ना हटने वाले थे, उन्हीं महाराज दशरथ के ये यशस्विनी ज्येष्ठ पुत्र वधू हैं। धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य रामस्य विदितात्मनः इयं सदयिता भार्या राक्षसीव समागता। धर्मज्ञ, कृतज्ञ एवं आत्मज्ञानी भगवान श्री राम की ये प्यारी पत्नी सीता इस समय राक्षसियों के वश में पड़ गई हैं। सर्वान् भोगान् परित्यज्य भरतस्नेह बलात्कृता अचिंतयित्वा कष्टानि प्रविष्टा निर्जनं वनम। ये केवल पति प्रेम के कारण सारे भोगों को लात मारकर विपत्तियों का कुछ भी विचार ना करके श्री रघुनाथ जी के साथ निर्जन वन में चली आई थी। संतुष्टा फलमूलेन भर्तु शुश्रूणा परा या पराम भजते प्रीतिम वनेपि भवने यथा। यहाँ आकर फलमूलों से ही संतुष्ट रहती हुई पतिदेव की सेवा में लगी रहीं और वन में भी उसी प्रकार परम प्रसन्न रहती थी जैसे राजमहलों में रहा करती थी। सेयम कनक वर्णांगी नित्यम सुस्मित भासिनी सहते यातनामेताम अनर्थानाम भागिनी। वे ही ये सुवर्ण के समान सुंदर अंग वाली और सदा मुस्कुराकर बात करने वाली सुंदरी सीता, जो अनर्थ भोगने के योग्य नहीं थी, इस यातना को सहन करती हैं। इमाम तु शील संपन्नाम द्रष्टुमिच्छति राघवः रावणेन प्रमथिताम प्रपामिव पिपाशितः। यद्यपि रावण ने इन्हें बहुत कष्ट दिए हैं तो भी ये अपने शील, सदाचार एवं सतीत्व से संपन्न हैं, उसके वशीभूत नहीं हो सकी हैं। अतएव जैसे प्यासा मनुष्य पौंसले पर जाना चाहता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी इन्हें देखना चाहते हैं। अस्यानूनं पुनर्लाभाद् राघवः प्रीतिमेष्यति राजा राज्य परिभ्रष्टः पुनः प्राप्येव मेदिनीं। जैसे राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा पुनः पृथ्वी का राज्य पाकर बहुत प्रसन्न होता है, उसी प्रकार उनकी पुनः प्राप्ति होने से श्री रघुनाथ जी को निश्चय ही बड़ी प्रसन्नता होगी। काम भोगैः परित्यक्ता हीना बंधुजनेन च धार्यत्य आत्मनो देहं तत्समागम कांक्षिणी। ये अपने बंधुजनों से बिछुड़कर विषय भोगों को तिलांजलि देकर केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के समागम की आशा से ही अपना शरीर धारण किए हुए हैं। नैषा पश्यति राक्षस्यो नेमान पुष्प फलद्रुमान एकस्थ हृदयानूनम राम वेवानुपश्यति। ये ना तो राक्षसियों की ओर देखती हैं और न इन फल मूल वाले वृक्षों पर ही दृष्टि डालती हैं। सर्वथा एकाग्र चित्त होकर अपनी मन की आंखों से केवल श्री राम का ही निरंतर दर्शन करती हैं, ध्यान करती हैं, इसमें संदेह नहीं है। भरतानां परम नार्याः शोभनं भूषणादिपि ऐसा ही रहिता तेन शोभनार्हा न शोभते। निश्चय ही पति नारी के लिए आभूषण की अपेक्षा भी अधिक शोभा का हेतु है। ये सीता उन्हीं पतिदेव से बिछुड़ गई हैं, इसलिए शोभा के योग्य होने पर भी शोभा नहीं पा रही हैं। दुष्करम कुरुते रामो हीनो यद नया प्रभु धार्यत्ययात्मनो देहम न दुखे नावशीदति। भगवान श्री राम इनसे बिछुड़ जाने पर भी जो अपने शरीर को धारण कर रहे हैं, दुख से अत्यंत शिथिल नहीं हो जाते हैं। यह उनका अत्यंत दुष्कर कर्म है। इमाम सित के शांताम सतपत्र निभेक्षणाम सुखारहां दुखितां ज्ञात्वा ममापि व्यथितं मनः। काले केश और कमल जैसे नेत्र वाली ये सीता वास्तव में सुख भोगने के योग्य हैं। इन्हें दुखी जानकर मेरा मन भी व्यथित हो उठता है। क्षितिक क्षमा पुष्कर सन्निभेक्षणा या रक्षिता राघव लक्ष्मणाभ्याम सराक्षसीभिर्विकृते क्षणाभिः संरक्षते संप्रति वृक्ष मूले। अहो, जो पृथ्वी के समान क्षमाशील और प्रफुल्ल कमल के समान नेत्रों वाली हैं तथा श्री राम और लक्ष्मण ने जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सीता आज इस वृक्ष के नीचे बैठी हैं और ये विकराल नेत्रों वाली राक्षसियाँ इनकी रखवाली करती हैं।
हिमहत नलिनीव नष्ट शोभा व्यसन परंपरया निपीड्यमाना सहचर रहितेव चक्रवाकी जनक सुता कृपणाम दशाम प्रपन्ना। हिम की मारी हुई कमलनी के समान इनकी शोभा नष्ट हो गई है, दुख पर दुख उठाने के कारण अत्यंत पीड़ित हो रही हैं तथा अपने सहचर से बिछड़ी हुई चकवी के समान पति वियोग का कष्ट सहन करती हुई इस जनक किशोरी सीता बड़ी दयनीय दशा को पहुँच गई हैं। अस्या ही पुष्पावनताग्र शाखाः शोकं दृढ़ं वै जन यन्ति शोकाः हिमव्यपायेन च शीतरश्मिरभ्युत अभ्युत्थितो नैक सहस्र रश्मि। फूलों के भार से जिनकी डालियों के अग्रभाग झुक गए हैं वे अशोक वृक्ष इस समय सीता देवी के लिए अत्यंत शोक उत्पन्न कर रहे हैं तथा शिशिर का अंत हो जाने के पर बसंत की रात में उदित हुए शीतल किरणों वाले चंद्रदेव भी इनके लिए अनेक सहस्र किरणों से प्रकाशित होने वाले सूर्यदेव की भांति संताप दे रहे हैं। इत्येवमर्थं कपिरन्ववेक्ष्य सीतेयमित्येव तु जातबुद्धि संसृत्य तस्मिन् निशशाद वृक्षे बलिहरिणाम रसभस्तरक्स्वी। इस प्रकार विचार करते हुए बलवान वानर श्रेष्ठ वेगशाली हनुमान जी यह निश्चय करके कि ये ही सीता हैं उसी वृक्ष पर बैठे रहे। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे षोडशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की जय।